दुनिया में सबसे ज़्यादा बल किस में है? सबसे ज़्यादा ताकत किस में है? यूँ तो दुनिया में बलों की कोई कमी नहीं है, बहुत सी पावर्स हैं, बहुत सी शक्तियाँ हैं। चलिए कुछ शक्तियों पे बात करते हैं। सबसे बड़ी अगर हम देखा जाए, पैसा अपने आप में बहुत बड़ी पावर है, पैसे में बहुत बल है। जिसके पास पैसा है वो कुछ भी खरीद सकता है, जिसके पास पैसा है वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है, जिसके पास पैसा है वो कहीं भी भ्रमण करने जा सकता है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसको पता चलता है कि पैसे की क्या कीमत है। लेकिन धन बल क्या सबसे बड़ा बल है? अगर हम बात करें कि शिक्षा भी अपने आप में एक बल है, एजुकेटिव पावर, वो कैसे? एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में अपने पैरों को अच्छी तरह जमा लेता है और बड़े से बड़े मुकाम हासिल कर लेता है। वहीं जिस व्यक्ति से शिक्षा वंचित है, जो शिक्षा से वंचित है, वो अपने जीवन में सिर्फ 4-5 कार्य क्षेत्र में ही कार्य कर सकता है, बड़े मुकाम हासिल नहीं कर पाता है। अगर हम बात करें और सबसे बड़ी अणुबल की, एटॉमिक पावर की, आज एक देश में दूसरे देश के प्रति एक होड़ सी बनी हुई है, एक वर्चस्व के लिए लड़ाई चल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा एटम बॉम्ब, दूसरे हाइड्रोजन बॉम्ब या कई तरह की न्यूक्लियर पावर्स को वो कैसे बना रहे हैं, अपने आप को सशक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। एक वर्चस्व है, जिसके पास ज़्यादा एटॉमिक पावर है, जिसके पास ज़्यादा आणविक बल है, लोग कहते हैं वो देश सबसे ज़्यादा ताकतवर है। एक बल और है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर, बिजली। बिजली से आज सारे काम चलते हैं, सारी एजेंसी, सारी फैक्ट्रीज, जितने भी वर्कर्स काम करते हैं, उन्हें पता है अगर बिजली नहीं है तो वो भी काम से खाली हो जाएंगे, बेरोजगार होकर बैठ जाएंगे। यहाँ तक कि कनाडा में तो जो भोजन की सुविधा है, जो इलेक्ट्रिक चूल्हे हैं, वो जहाँ भोजन बनता है वो भी बिजली पर निर्भर है। यूँ तो यहाँ बिजली की कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर कोई बड़ी ऐसी प्राकृतिक आपदा की वजह से कुछ पलों के लिए बिजली चली भी जाए तो भोजन नहीं बन सकता। इसके लिए आपको गैस सिलेंडर वाली चूल्हे का प्रबंध करना पड़ेगा। बिजली अपने आप में ताकतवर है, लेकिन सबसे ज़्यादा ताकतवर ऐसा नहीं है। और कौन सी ताकत है? धन बल, शिक्षा बल, अणु बल, बिजली का बल, एक और जिसे हम कहते हैं शारीरिक बल। जिस व्यक्ति के पास शरीर की ताकत है, उसे लगता है मैं तो बड़े से बड़े पहाड़ को तोड़ सकता हूँ, हिला सकता हूँ। लेकिन क्या शारीरिक बल ही सब कुछ है? ये सही है, जान है तो जहान है, शरीर है तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, लेकिन इससे भी ऊपर कोई तो ताकत होगी जो इन बलों से भी ऊपर होगी। एक चीज है, एक ताकत है जिसे शायद हम रोजमर्रा की जिंदगी में भुला बैठे हैं। आपने दुनिया में ऐसे अमीर लोग भी देखे होंगे, जब उनका पैसा काम नहीं आता, वो बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, इलाज भी करवाते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, आजकल घुटने ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है, बड़ी से बड़ी बीमारी का ट्रीटमेंट है। लेकिन फिर भी जब ये सारे इलाज वहीं के वहीं रह जाते हैं और डॉक्टर्स भी हाथ खड़े कर देते हैं, तो वो अमीर धनाढ्य व्यक्ति किसके आगे गुहार करता है? उस ईश्वर के आगे। यानी कि पैसे से भी बड़ा बल ईश्वर का बल है। धन से भी बड़ा बल, अमीर से अमीर व्यक्ति को भी मैंने अशांत देखा है, क्योंकि उसके पास शांति प्रदायक ईश्वर नहीं है। बड़े से बड़ा विद्वान वेदों पोथियों में धंस कर रह जाता है, वेदों का ज्ञान उसके अंदर अहंकार को जन्म देता है और अहंकार उसे ईश्वर से दूर ले जाता है, सबसे बड़ी शक्ति से वो वंचित हो जाता है। जब कोई काम नहीं आता, अपने भी मुख मोड़ लेते हैं। जब रिश्तेदार काम नहीं आते, जब विद्या काम नहीं आती, तब एक ही शक्ति है जो ना गरीब और अमीर में भेद देखती है, ना अनपढ़ और विद्वान में भेद देखती है, जो ना निर्बल और सबल में भेद देखती है। वो शक्ति सिर्फ ईश्वर है, परमात्मा है। ये मत कहिए कि उसका अस्तित्व नहीं है, उसका अस्तित्व है, बट आप उससे दूर हैं। आप ये कोशिश करिए आप उस तक कैसे पहुँचे, अपने मन में जिज्ञासा पैदा करें। जिज्ञासा होगी तो ईश्वर से मिलाने वाला आपके जीवन में ज़रूर आएगा। धन्यवाद।